लगा है, बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है। घर के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको तुरंत गले से लगाते हैं। मेरा महादेव तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हें तुरंत अपने गले से लगा। मेरा महादेव ना पाप देखेगा ना पुण्य देखेगा। मेरा महादेव तो केवल इतना देखता है कि इसके हाथ में एक लोटा जल है, निष्कपट भाव से दिल से मेरे पास आ रहा है और बाबा ने उसको ताड़। बस उसका एक तरीका, ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उसने तो केवल भजन देखा। केवल महाराज, कल हमने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। शंकर भगवान के चक्र का नाम था, क्या नाम था? भवरेंद्र। शिव जी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था। वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया था और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भवानी को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस कल्याण। एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है। कल हमने उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया था, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया। वो तो चले गए भगवान कृष्ण के पास। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे, तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में। वो नारायण के हाथ। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करिए। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए, जिससे
संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो माँ पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना ले, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना ले। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले होते हैं। केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी। संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है। एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है? मां पार्वती जी के हाथ में, मां दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में। जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग। मृत्यु मंजरी वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में। और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग, एक पत्र है